ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, जिस समय भारत का संविधान लिखा गया था, जिस समय भारत गणराज्य बन रहा था, तो उस समय बहुत सारे ऑफिस, बहुत सारे दफ्तर, बहुत सारे मंत्रालय, विभाग जनता के पैसों के टैक्स से जो बनाए गए थे, संविधान जो बनाया गया था वो ये था कि ये जनता की भलाई के लिए काम करेगा। ये वो जनता है। इन लोगों के, देश के नागरिकों के लिए सभी विभाग, सभी डिपार्टमेंट, सभी मंत्रालय और जितने भी चीज़ें सरकारी तौर पे बनाई गई, सारा सरकारी तंत्र जनता की भलाई के लिए काम करेगा। बड़ा बुरा लगता है जब सरकारी विभाग ही जनता की भलाई सोचने के बजाय जनता के ऊपर अत्याचार करने लगते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये सारा मंदिर देखिए, ये टूटी हुई, आपको जो भी ये दुकानें, ये छप्पर, ये हकीकत में टूटी हुई चीज़ें नहीं है, ये टूटी हुई उम्मीदें हैं, ये टूटे हुए रोजगार हैं। ये सारी चीज़ें आप जो देख रहे हैं, ये टूटे हुए दुख है, ये टूटे हुए परिवार हैं। ये हकीकत में जो आप टूटी हुई ईंटें देख रहे हैं, ये भूखे मरते हुए बच्चे हैं। ये स्कूल की फीस जमा ना करने के कारण बाहर निकाले गए बच्चों की भीड़ है एक तरीके से। ये लोग आप देख रहे हैं, कई सालों से, 25 साल से यहाँ पे एक मुर्गा मछली नाम की एक मार्केट थी। 25-26 साल पहले जब ये मार्केट स्थापित करी गई थी तो इसके ऊपर आरोप लगा कि ये अनाधिकृत है। बहुत सारी चीज़ें दिल्ली में अनाधिकृत है। मैं खुद, ताज़ा खबर चैनल खुद इस बात का हिमायती है कि कोई भी अनाधिकृत काम नहीं होना चाहिए, कोई अवैध काम नहीं। अगर कोई अनाधिकृत अवैध काम है तो इन लोगों को सूली पे लटका। लेकिन दर्शकों, जो लोग 25-26-30 साल से अपना धंधा रोजगार कर रहा हो, अचानक उसे उखाड़ दिया जाए तो ये रोजगार के लिए कहाँ जाए? आइए इनसे पूछते हैं, कितने साल से आप दुकानदार लोग इस मार्केट में बैठते थे? 37 साल हो गए। 37 साल से हम यहाँ पे मुर्गा मच्छी बेच करके अपना पालन पोषण करते हैं। अब हमारे पास जो हालत हो गया है, एक हफ्ते से हमारे बच्चे न पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ना हमारे पास खाने का रह गया है। कितने दुकानदारों का रोजगार और जीवन इसी मार्केट के ऊपर निर्भर था? लगभग 200 परिवार का। 200 परिवार रोज सुबह शाम यहाँ आके कमाते थे, घर जाते थे, अपने बच्चों को रोटी खिलाते थे, स्कूल की फीसें जमा करते थे, सब इस दुकानों पे। इसी पे सब होना था। आरोप ये लगाया जाता, सरकारी विभाग ये कह रहा है कि ये जी अवैध कब्जा था, इसकी सड़क पे कब्जा था, आप लोगों ने यहाँ पे कर लिया। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? हमारा अवैध था। हमें 2007 में एमसीडी ने 100 रुपये के पूरे दिल्ली में हाकरों के लिए 100 रुपये रसीद दे रखी है कि आपको हम जगह देंगे, इस लाइसेंस बना के देंगे। अब तक पैसा तो ले लिए, लेकिन अब तक कोई जगह अलॉट नहीं करी गई। कोई नहीं। आप लोगों का कहना था कि ये जगह अगर मान भी लिया जाए अवैध है तो हमसे टैक्स ले लें, पैसे ले लें, जो जगह दी जा सकती है वो दे दें। आप लोग राजी थे शुरू से इस बात? बिल्कुल राजी हैं जी। हम तो एप्लीकेशन भी लगा चुके हैं। किसी नियम कायदे का पालन नहीं हुआ, बस आए और बुलडोजर लाके तोड़ डाला, कुछ बताए भी नहीं, कुछ भी नहीं कहे। और किस दुकानदार की यहाँ पे भाई सब की है, बहुत है, कम से कम 50 आदमी है। कम से कम यहाँ 50 आदमी हैं। 40 साल से हम लोग बैठे हैं, धक्का खा रहे हैं। हम लोग बीमार आदमी हैं, अपाहिज आदमी हैं, बीवी बच्चे हम लोगों के कहाँ जाएंगे? दुकान यहाँ थी, हमारी भी दुकान है। ये सज्जन जो आप देख रहे हैं, ये हमने देखा, ये लाठी के बल पे चलते हुए आए, इनके पाँव में तकलीफ है, पाँव में। ये आदमी यहीं से कमाया करता था। और अब जब ये आदमी, ये आप सोचिए कि जब इसकी दुकान तोड़ दी गई, घर में आने की पैसे की जो इकलौता जरिया था वो तोड़ दिया जाए, तो ये क्या करे? भीख मांगे, अपराध करे, ये कहाँ पे जाके ये जाए? क्या हुआ? क्या दुख भरी कहानी हुई? दुख भरी हमारी कहानी यही है, ना हमें कोई नोटिस मिली, ना कोई किसी ने हमें सूचना दिया। आए, बुधवार का दिन था, बाजार लगी थी, आए, जितना माल था सबका भर के ले गए और सारी दुकानें तोड़ दिए एक तरफ से। और ऊपर से पुलिस वालों ने डंडा भी मारा बहुत, सबको जो मिले सबको मारे। अब ये बताइए कि हम लोग कहाँ जाएं? अब अपाहिज आदमी, हमारे एक पैसे की आमदनी कहीं से नहीं, हम दवाई के लिए मर रहे, कहाँ जाएं? किसके पास जाएं? को डंडे मारे, इनकी मासूम आंखें, इनके भूखे पेट ये पूछ रहे हैं कि डंडा मारते समय तो आपको याद रहा कि ये दुकानदार अवैध है या किसी भी टाइप के, लेकिन जब इनके पास काम नहीं है तो क्या कोई पुलिस वाला इनसे, कोई ये डंडा मारने वाला पूछने के लिए आ रहा है या पूछ रहा है कि भाई तुम्हारे घर की रोटी कहाँ से चलेगी? क्या एक पुलिस वाले का काम सिर्फ डंडा मारना रह गया? क्या एक पुलिस वाले का काम आम आवाम, गरीब जनता पे जुल्म, तानाशाही ढाना रह गया है? जिस समय ये दिल्ली पुलिस के सिपाही इन लोगों को मार रहे थे, मुझे यकीन नहीं आ पा रहा कि उनमें इतनी मानवीयता तो ही नहीं होगी कि वो जिन लोगों को मार रहे हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं, लंगड़े लूले हुए पड़े हुए हैं, तरस खाने के लायक लोगों के ऊपर मारा जा रहा है। अगर इन लोगों ने कोई गलत काम किया, अगर इन लोगों ने वाकई कोई सड़क, कोई पार्क या कोई भी जगह अनाधिकृत रूप से कब्जा करिए, ये वाकई सरकार को चाहिए, हम इस बात के खुद हिमायती हैं कि इन लोगों को नोटिस दे के वो जगह खाली करवाई जाए।
अचानक ही आप किसी की दुकान तोड़ दी जाए। दर्शकों, हजारों लाखों परचून की दुकानें इस देश में, इस शहर में चल रही हैं। आप सोचिए, अचानक बिना कहे उनकी दुकानें तोड़ दी जाए, उनके घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी? कितने लोगों के बच्चे यहाँ पे लगभग स्कूल में पढ़ने वाले होंगे? लगभग 200 परिवारों से जो परिवार था उनके सभी बच्चे यहाँ पे पढ़ने जाते थे, लेकिन विदाउट नोटिस 150-200 बच्चे तो हाँ। यहाँ से फीस पाके पढ़ने जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल जी। दर्शकों, इस दुकानों से 150-200 बच्चों की स्कूल की फीसें भरी जाती थी, उनकी कॉपी किताबें खरीदी जाती थी। अब जब ये दुकानें नहीं रही, आप खुद सोचिए कि देश को ये छोटे छोटे मासूम बच्चे कैसे ये स्कूल जाएगा, किस तरीके से इसकी फीस भरी जाएगी, कैसे इसके कॉपी किताब के लिए पैसे आएंगे, जब उनके माँ बाप की दुकानें तक तोड़ दी गई है। हम ये कहते हैं कि अगर ये दुकान तोड़ दिया जाए, पक्के तरीके से तोड़ा जाए, हम किसी भी चीज़ पे गैर कानूनी हरकत का साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या सरकार का, प्रशासन का उन तोड़ने वाले जालिमों का ये फर्ज नहीं था कि 1 महीने पहले, 15 दिन पहले इन्हें नोटिस दे दिया जाता? ये कम से कम अपनी ईंटें ले जाते कहीं पर, ये कम से कम अपनी लकड़ी के ये बल्लियां कहीं रह जाते, ये कम से कम अपना सारा सामान भी तोड़ ताड़ के रख दिया। जी, सब कुछ तोड़ दिया। हमारा पिंजड़ा जो उठाया नहीं गया उसको तोड़ दिया गया। करेन से तोड़े ऐसे सामने, करेन से तोड़े ऐसे सामान को पिचका दिया है, बल्ली वल्ली सब तड़ी कर दी, फर्श में खड्डा कर दिया फर्श। पैसों का भी जो गल्ले वल्ले में रखे थे उसका हाँ जी सर, हाँ जी, वो गल्ले भी लेकर सब सामान इकट्ठे लेके उठा के, कुछ भी नहीं छोड़ा सर। मुर्गा, बकरा, मछली। ये कहने के लिए 200 दुकानें थी, लेकिन इस मार्केट से कम 1000 लोगों का रोजगार चलता था। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको विस्तार से कि किस तरह से 1000 के करीब लोगों का रोजगार चलता था। ई रिक्शा वाले हो गए, धनिया मिर्ची बेचने वाले हो गए, परचून की दुकान हो गई, और बाकी जो ऐसे जो लोग बाहर से आते थे, सप्लाई वाले, डिलीवरी बॉय वगैरह, हर तरह की सभी चीज से कनेक्ट थे। जी। जबकि जीत गए, लेकिन हमारे साथ इस तरह का व्यवहार होगा हमने कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। मैं एक किराए की दुकान करता हूँ, मैं भी हूँ, लेकिन मैं भी इन्हीं से जुड़ा हुआ हूँ। अगर ये नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि सबका भविष्य खतरे में है। और आजकल ये हो गया कि जो हम 1000-1500 कमाते थे, आज की डेट में हमारे पास 50-100-200 रुपये के लिए भी लारे पड़े हुए हैं। हमें ये नहीं समझ आता कि आगे हम करें तो करें क्या, और ये लोग क्या करें, जो कि केवल इसी से था। इनको सामान तक निकालने का मौका नहीं दिया। जो सामान, अगर किसी ने 1 किलो मछली ली, अगर 100 ग्राम कम है, अगर उन्होंने आधी मछली उसमें से काट के उसमें डाल दी, जो बच गई, तो उस मछली को भी वो उठा के ले गए। रोड पे जो गिर गई है तो उसको भी बीन के बाकायदा गाड़ी में डाल के ले गए। मतलब उन्होंने किसी चीज़ का नहीं छोड़ा, ना उनका बट्टा छोड़ा, ना उसका तराजू छोड़ा। और यहाँ पे कुछ झंडे लगे हुए थे जो मोदी साहब ने लगवाए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र है। तो यहाँ पे इस तरह की ऐसी गतिविधियाँ थी, किसी को घर से बाहर नहीं निकलने दिया। जी, ये जो 200 दुकानें थी, ये सिर्फ एक ही कौम, एक ही मजहब के लोगों की थी या मिले जुले लोग? नहीं, यहाँ मिले जुले थे। यहाँ पे हिंदू मुसलमान वाली कोई बात नहीं, सब थे यहाँ पे। जो मार्केट के ऊपर ही क्या नाम है आपका? प्रदीप नाथ। हाँ। ये प्रदीप नाथ, ये पहले दर्शकों में एक बात बता दूं, पैसे का सिस्टम एक साइकिलिंग से होता है। दुकानदार पैसे कमाता है तो ट्यूशन स्कूल की फीस भरता है, स्कूल की फीस वाला वो अपने टीचरों को पैसे देता है, टीचर वो पैसे आगे जाके परचून की दुकान को देता है, परचून की दुकान वाला जाके मछली खरीदता है। पैसे की साइकिलिंग इस तरीके से होती है। सोचिए, एक ही दुकान रुक जाएगी तो किस तरीके से, इस तरीके से कई सारे लोग प्रभावित होते हैं एक दूसरे से। पैसा ही नहीं निकल पाएगा जब काम ही नहीं होगा। ये प्रदीप नाथ है, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये चाय की दुकान लगाते थे और इन 200 मछली मार्केटों की वजह से इनका परिवार पड़ता था। ये प्रदीप नाथ, आज इसके पास रोजगार नहीं है। ये प्रदीप नाथ, आप इसकी शक्ल देखिए, आप इसके चेहरे की मायूसी देखिए, आप इस आदमी की बेबसी देखिए। ये क्या काम करे, जिस उम्र में ये आदमी ये काम है, ये एमसीडी के अधिकारियों से ये पूछ रहा है, इसकी आंखें और इसके आंसू पूछ रहे हैं कि अब ये क्या काम करे। आप लोग आए, आपने तोड़ा, आपने लोहे की मशीन चला दी, लेकिन ये आदमी के आंसुओं को देख के बताइए ये क्या काम करे। इसकी भी आपकी भी यही पे दुकान थी? मेरी दुकान है, मैं इसी में पड़ी थी। मेरा नाम, मुझे यहीं रहते रहते मेरा सारा उजाड़ दिया और दुकान भी ना चला। मुर्गा मछली बेचती थी? नहीं, पकौड़ी बेचती हूँ बराबर में, यहीं पे। ये इतनी बुजुर्ग औरत, दर्शकों आप देखिए, उनको जगह देता भैया। और मेरे पास तो कोई आदमी भी नहीं है, विधवा हूँ मैं। ये विधवा औरत बेचारी यहाँ से पिछले 20-22 साल से अपने पकौड़े बेच के रोजगार चलाया करती थी। यहाँ के दुकानदार इस औरत से 20, 30, 50, 60 रुपए के पकौड़े खरीदते थे तो इसका घर चलता था। आज ये औरत, अपनी विधवा औरत, आज ये मासूम औरत, ये पूछ रही है पूरी शराफत से, प्रशासन से, तोड़ने वालों से, मैं कहाँ जाऊँ, इसका रोजगार, इसका क्या कसूर है?
दर्शकों, हो सकता है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे दुकान किसी प्रकार की अवैध कब्जे में करी। इस औरत का लेकिन इसका क्या कसूर है? क्या इस औरत का खाना छीन लेना, इस औरत की दुकान छीनना प्रशासन इसलिए, वोट इसलिए दिए जाते हैं ताकि ऐसी मासूम औरतों को सड़क पे छोड़ दिया जाए? बीमार है बेटा हमारा, तो कोई विधवा, इसकी 3 लड़कियां कहाँ से करेगी? मेरे पास तुम यहाँ क्या काम करती थी? दुकान इसकी मुर्गे किस चीज की? मुर्गे की दुकान थी। मुर्गे की? अच्छा, कितने समय से? कितने साल से? अरे 4 साल हो गया। अच्छा, अब तुम्हारे पास कोई काम नहीं बचा? कोई काम कितने नहीं है। बच्चे हैं? 4 हैं। पढ़ते थे? हाँ। ये औरत आप देखिए, ये भी एक विधवा औरत है, इसके 4 बच्चे हैं। इस 4 बच्चे इसी दुकान से यहाँ पे ये बेच बाच के ये स्कूल की फीस भरा करती थी। इसके अपने बच्चे ये सोचती थी कि मैं कम से कम अगर मुर्गा मछली मार्केट में बैठी हुई बेच रही हूँ, मेरे बच्चे इस लायक ना निकले, वो पढ़ लिख के बाबू बने। ये स्कूल की फीस बेचारी भरने के लिए यहाँ धूप में बैठी रहती थी, बारिश में बैठी रहती थी, आंधी तूफान बारिश में बैठी रहती थी, 4 पैसे कमाने के लिए कि बच्चों को पेट भर से रोटी दे सके। अब ये प्रशासन से पूछना चाहती है, अब हम कहाँ जाए? इन बच्चों के फीसों के लिए कहाँ जाए? उन बच्चों को पेट के लिए, राशन के लिए कहाँ जाए? अपने लिए ये कहाँ पे जाए? ये इतनी दुख भरी स्थिति, इतने सारे लोग। मैं ये मानता हूँ कि अगर जो गलत है तो इनको वाकई सजा मिलनी चाहिए इनकी दुकान, लेकिन क्या प्रशासन का ये फर्ज नहीं बैठता है? प्रशासन जो सैलरी पाता है वो लोग हैं जो देते हैं, यही वो टैक्स है, यही वो लोग टैक्स देते हैं, यही वो करदाता हैं जो देते हैं। क्या प्रशासन इन्हें 1 महीने पहले नहीं बता सकता था? क्या प्रशासन थोड़ा समय पहले इनसे ये नहीं कह सकता था कि अपनी दुकानें कहीं और लगाएं? क्या दिल्ली सरकार के बड़े बड़े नुमाइंदे, वोट पाने वाले लोग इनको कहीं और जगह नहीं दे सकते थे? किसी प्रकार की जगह नहीं, कोई नहीं चल रही है, कोई नहीं, कोई रास्ता नहीं है। यहाँ खड़ा हूँ। विधायक के पास गया था पूछने के लिए, आ गया हो? जी सारे ही गए थे। हाँ, जी हम सारे लोग गए थे, करीब 200-250 आदमी गए थे अपनी दुकान के लिए लड़ने के लिए, पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि दुकान नहीं मिलेगी, ये पार्क की जमीन है, इसको खाली करो, कहीं भी जाओ, हमें आपसे मतलब नहीं है। अच्छा, हाँ, उन्होंने साफ बोल दिया। कोई सहानुभूति के तौर पे कोई नहीं, कुछ नहीं। दर्शकों, 200 दुकानदार अचानक रोजगार तोड़ देना, क्या करेगा इंसान? क्या सरकार ये चाहती है कि ये रोजगार से इतर हुए हुए, रोजगार से छूटे हुए, त्यागे हुए लोग बागों को क्या चोरी चकारी करें? क्या करें? किस तरीके से ये लोग अपना पेट पालें? अगर इन्होंने कुछ गलत करा तो वाकई इस बात के लिए इन्हें दंडित करना चाहिए, इन्हें बताना चाहिए, इनके ऊपर इनको एक नोटिस दिया जा सकता था। अचानक दुकान तोड़ देना और ऐसे दुश्मनी निकालते हुए तोड़ना, ये इंसाफ कहाँ का है? ये न्याय कहाँ का है? किस तरीके की ये दुश्मनी थी कि आके इस बुरी तरीके से तोड़ दिया गया? क्या कोई और किसी अधिकारी या प्रशासन या निगम वगैरह के पास में गया किसी प्रकार की मदद मांगने के लिए? जितने आम आदमी पार्टी के नेता थे सबके पास गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है जी, कोई सुनवाई नहीं है। वो सीधा कहते कि यहाँ से हट जाओ, जहाँ मर्जी तुम जाओ, बेचो, खाओ, मरो, भूखे, हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। ये है दिल्ली सरकार की नीति। एक बच्चे को जब चोट लग जाती है, या एक आदमी को, एक मर्द को भी, तो वो थोड़ी सहानुभूति, थोड़े मल्लम चाहता है। यहाँ मल्लम लगाने के लिए दुकानदारों के कोई मल्लम लगाने के लिए कोई नहीं है, और दर्द देने वाले दुनिया भर के आ गए थे। यहाँ मल्लम लगाने वाला कोई नहीं था। ये जहां हम खड़े हुए हैं दर्शकों, ये बवाना विधानसभा है। बवाना विधानसभा में ये लोगों ने बड़े पूरे तन मन धन से जो है वो वोट आम आदमी पार्टी को दिया। यहाँ दिल्ली सरकार, यहाँ आम आदमी पार्टी का विधायक जिताया, आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद जिताया। ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर लोगों को आम आदमी, आज जब सच में एक राजनीतिक पार्टी की हमदर्दी की इनको जरूरत है। ये किसी से पैसा नहीं मांग रहे। आप लोग किसी से कोई पैसा नोट मांग रहे हो? नहीं। ये किसी से कोई नोट नहीं मांग रहे। क्या कोई प्लाट मांग रहा है किसी से? नहीं। ये लोग कोई किसी से प्लाट नहीं मांग रहे, ये सिर्फ रोजी रोटी मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें इतना हक दिया जाए, हमें इतनी जगह दे दी जाए थोड़ी सी, कि कम से कम अपना पेट पाल सके, अपने बच्चों को पाल सके। दर्शकों, एक बैटरी रिक्शे वाला भी सड़क पे एक थोड़ी सी जगह घेर लेता है। एक टाटा 407 वाला, एक गणेश जी खरीदने वाला आदमी भी एक थोड़ी सी जगह घेर लेता है अपना रोजगार चलाने के लिए। एक डीटीसी की बस भी जरूरी नहीं है कि सरकारी लैंड पे खड़ी हो, प्राइवेट लैंड के ऊपर घंटों तक खड़ी रहती है। इन्हें ये देवराज जी हैं, कब से थी? आप क्या करते थे यहाँ पर? हम बर्फ बेचते हैं यही मार्केट में। अब आपकी दुकान उजाड़ दी गई? उजाड़ दिया। कोई धंधा बचा, कोई रोजगार बचा तुम्हारे पास? देवराज बेरोजगार हो गए एकदम। 3-4 दिन से घर में कोई पैसे नहीं आ रहे? कोई नहीं आ रहे। पहले यहाँ से पापी पेट तुम्हारा बच्चों का पल जाता था, अब 2 रुपए भी नहीं आ रहे। कुछ भी नहीं आ रहा है। सारा सामान तोड़ दिया, सब चला गया। हम तो लंगड़े आदमी हैं।
परेशान ऐसे ही हैं। ये व्यक्ति पाँव से विकलांग है। ये किसी तरीके से यहाँ इस मार्केट में गुजारा करता था। इस पाँव से विकलांग वाले की रोजगार छीन के समझो एक तरीके से प्रशासन ने इसकी दूसरी टांग भी तोड़। हाँ जी, एकदम काफ़ी हम लोग को परेशानी हुआ, एकदम धंधा रोजी रह नहीं गया। अब करें क्या बताओ। मतलब अब अगर घर में कोई खुदा ना खास्ता बीमार पड़ जाए तो तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तुम उसका इलाज भी करवा पाओ। नहीं जी, इलाज कहाँ, तुम्हें बेरोजगार कर दिया। एकदम बेरोजगार कर दिए, कुछ भी नहीं रह गया। मेरा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्नी साबरा बेगम। ये मुन्नी बेगम यहाँ पर क्या दुकान करती थी? मछली की दुकान थी। मछली कितने साल से? अरे 20 साल हो गए, ज्यादा हो गए। आप बाल देख रहे हैं, हालांकि इस समय हिजाब से काले आदर्श नगर में बाल सफेद हो गए। इस औरत के यहाँ बेचता हूँ। कितने बच्चे हैं? मेरे 6 बच्चे थे। 6 बच्चे। ये औरत यहाँ पे पाल पोसा करा करती थी, यहाँ पे कमाई कर करके। जी, अब तुम्हारे पास मुन्नी देवी कोई कारोबार, रोजगार का कोई जरिया नहीं बचा। तुम्हारा वो जो साजो सामान था सब तोड़ के सब लेके कमेटी वाले भर के उल्टा मारने के लिए करे। लेडीज पुलिस ला रहे हैं, इसमें इनको उठा के लेके जाए, अपनी जान बचा के गली के अंदर घुसे। ये हालत हमारे सबके साथ में कर दी है। लोगों की हालत जैसी है, दर्शकों, इनके आंसू। इधर देखो जरा, हम क्या करें, कहाँ चले जाए? इधर देखो पैर हमारा। जी, इस औरत का ये पाँव देखिए, ये भी विकलांग महिला थी। एक पाँव की तकलीफों के साथ में ये कष्ट उठा रही है। ये बताओ मैं। अरे भाई साहब ऐसा काम किया है सारा। कितने साल से यहाँ पे काम कर यहाँ तो 20 साल हो गए रहते हुए। मुर्गा मछली? मेरा बकरे का काम था, उन्होंने आए बस हटा के चले गए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3। स्कूल में पढ़ते हैं जी। फिलहाल स्कूल वाले फीस मांगे तो आपके पास देने के लिए कोई पैसे हैं? जब कमाएंगे जब ही तो देंगे, जब कमाएंगे तो कहाँ से देंगे? मेरे 3 बच्चे पढ़ते थे। जब कमाएंगे तो जब ही तो देंगे। अगर कोई बच्चे की पेंसिल और रबड़ चाहिए हो तो तुम्हारे पास पैसे बचे या एक भी नहीं कुछ बचा? तो जब तोड़ डाला। जब तोड़ डाला तो बचेगा क्या? तुम अब जब तुम्हें बेबस कर दिया, बेरोजगार कर दिया, तो तुम सरकार से नोट चाहती हो, कोई जमीन चाहती हो, या सिर्फ? मैं कुछ नहीं चाहती, खाली रोजी रोटी चाहते हैं बस, और कुछ नहीं। औरत ये कह रही है कि थोड़ी सी रोजी रोटी कमाने के लिए बस वो चाहते, हम कुछ नहीं चाहते। कह रही है कि हमें कोई नोट या कोई प्रशासन से गिला शिकवा नहीं है, हमें सिर्फ हम अपने बच्चे पाल सके, हमें इतनी सी जगह दे दी जाए। ये औरत ये कह रही है कि जगह जगह लोग बाग कहीं पे भी ठेला लगा लेते हैं, गोलगप्पे और समोसे बेचने लगते हैं। क्या इसको इतना हक नहीं है कि ये भी जो काम इसने 25 साल से करा, लास्ट में करेगी तो यही काम? तो कम से कम थोड़े से 30 साल की उम्र से मछली का काम चालू करा मैंने। चल रही है वो मार्केट आते ही एक तोड़ के आज 62 साल की उम्र मेरी वो एंट्री भी नहीं करी कि मतलब आ रहे हैं तोड़ने के लिए या जैसे कुछ करने के लिए आ रहे हैं, वो तो उन्होंने कोई खबर भी नहीं दी। तक पिंजड़ा सब ले गए उठा के, बिंडोजर बुला के वो भी पूरा कर दिया। पुलिस वाला डंडा अपने को बजाने में, कोई जा रहा है तो उनके ऊपर डंडा बजा रहे हैं। कल हम लोग यहाँ बैठे तो हमारे ऊपर डंडा बजाने लगे कि तुम लोग यहाँ क्यों बैठे? बताओ, हम दूसरे की दुकान के आगे बैठे जाके, कभी दुकान यहाँ नहीं बैठ सकते हम? हमारा कोई हक नहीं है बैठने के लिए। यहाँ कहीं इस तंबू को हटो, यहाँ से हटो, लेके डंडा खड़े हो गए, चलो भागो यहाँ से, चलो यहाँ से। तब मैंने कहा हम कहाँ जाए? क्या बताओ? क्या नाम है आपका? सुभावती। हम मार्केट में रहते हैं, हम मीट फ्राई करते हैं। अच्छा। हमारी एक ही दुकान है फ्राई की। साहब हमारे अभी 2 लड़कियां शादी करने के, हमारा आदमी के कांच लग गई, इसी नाला निकाला था, 1 साल हो गया, दवा करते करते अभी सूजन है हाथ पैर में। 2 लड़कियां तुम्हारी? अभी 2 लड़कियां शादी करने के, हमारे 3 बच्चे के। यहीं से पैसे आते थे, यहाँ पे काम करती थी तो रोजगार यही था तुम्हारा? हमारा यही रोजगार। ये औरत, ये मासूम औरत, ये बेचारी औरत, ये बच्चों को पालने वाली माँ, ये माँ समाज से पूछना चाहती है, प्रशासन से, पुलिस से, उन तोड़ने वाले बुलडोजर वालों से पूछना चाहती है, मेरा क्या कसूर है? मैं अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को कलेजे से लगा के पाल रही थी यहाँ पे रोजगार करते हुए। मेरी बच्चियाँ शादी लायक होने वाली है और मुझे उनके लिए पैसे जोड़ रही थी। अब इस औरत को बेबस कर दिया गया, रोजगार इसके पास खाने पीने के लिए नहीं रह गई। तो सोचिए कैसी दुर्दशापूर्ण स्थिति में इन लोगों को, इन इंसानों को डाल दिया। ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान ना होकर भेड़ बकरी जानवर थे जिनके साथ बदसलूकी जितनी मर्जी करी जाए, जैसे ये ऊंट थे जिनके ऊपर जितना मर्जी डंडे बरसाए जाए, इनके ऊपर कोई। ये इंसान है दर्शकों, ये लोग वो हैं जो अपने बच्चों को पालने के लिए सीधे साधे सच्चे काम करते हैं। ये अपराधी नहीं है, ये क्रिमिनल नहीं है, ये तिहाड़ जेल से हम लोग किसी को दुख नहीं दिए। गरीब लोग हैं जो सिर्फ दुकानें चलाते हैं। आज बड़े दुख की हो रहा है, ये माँ जो बेचारी जिंदगी भर अपने बच्चे को पालती रही, इसकी बच्चियां जब शादी के लायक हो गई तो सरकार ने, प्रशासन ने, इन बुलडोजर, इन फैसला करने वाले अधिकारियों ने इस माँ से अपने बच्चे पालने का हक लिया। आपकी बात ठीक है,
बिलडोजर तो हर जगह चल रहा है, कोई बात नहीं, बाकी फिर भी बिलडोजर चलने के बाद भी फिर भी दुकानें लग रही हैं, बाकी हमारे लोग के एकदम ही हटाया गया। यहाँ नहीं लगने दे रहे हैं, आ रहे हैं बार बार बुलडोजर से तोड़े जा रहे हैं। तो साफ कह रहा है कि जहाँ मीडिया वाला कुछ ही बोला दुकान यहाँ नहीं लगेगी, बार बार बैठने अब वहाँ भेज रहा हूँ, वहाँ कहाँ हम जंगल में जाए, कहाँ बच्चे हम लोग का एकदम बच्चे ऐसे वीरान हुए कि अभी तक ले हमारे आए बेटा वो भी हटा गए, हमें रोटी रोटी ना खान दे रहे ना खान दे रहे बेटा, और हमारे पास कोई कमेला नहीं, कहाँ जाएंगे? और हम तो बड़े दुखी हैं। युगी भी मेरी तोड़ दी बिना कहे सुने, सारा सामान बर्बाद हो गया मेरा, कोई सामान नहीं लेकर दिया, कुछ उसी में पट गया। जायज आदमी ये बात कहेगा, लेकिन जनाब ये बताइए, इनका बट्टा, इनका तराजू तोलने वाला सामान, इनके खाने पीने की चीजें, इनके पैसे, इनके गल्ले, उसे तोड़ के सरकार को क्या मिलेगा? उसे तोड़ के उन लोगों को जो इन लोगों के टैक्स से तनख्वाह पाते हैं उन्हें क्या मिलेगा? बेशक मुझे बेटा मार दो, मैं मरने को तैयार। ये औरत ये कह रही है कि मेरा रोजगार छीन लेने के बाद जब मेरे पास पैसे नहीं बचे तो मैं क्या करूं? मुझे तो इससे अच्छा सरकार सूली पे चला के पैसे ही मार दे। मार क्या नाम है आपका? अस्करी। कब से कर रही थी यहाँ पे काम? 40 साल हो गए। कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे यहाँ नहीं, मेरा साथ नहीं देता कोई। जो भी राजी रोटी करी तुमने यहीं पे बैठ के करी, और अब तुम्हारे पास खाने तक के पैसे नहीं बचे क्योंकि रोजगार तुम्हारा छिन गया। हमें सबको, पूरे समाज को तुम्हें देख के सहानुभूति है सच में। हम तो बहुत दुखी हैं बेटा, बेशक हमें मार दो, हमें मरना मंजूर है, हम बड़े दुखी हो रहे हैं, हमारे ऊपर किसी की मदद नहीं है, ना बच्चों की ना किसी और की। बेचारा चाय वाला यहाँ पर चाय बेचा करता था, ये देखिए, ये इसका अब ये खड़ा हुआ है बेचारा, घूम के बेच रहा हूँ सर, मेरा वहाँ पे खोखा तोड़ दिया गया है। कितने रुपए कमा लेते थे तुम? कम से कम कुछ नहीं तो दाल रोटी चलाता था। दाल रोटी अब दाल रोटी तो छोड़ो, नमक खाने के बराबर भी पैसा आ पा रहा है? हाँ, नहीं आ रहा सर। ये आदमी जो पहले अपना खाना 2 वक्त का खाना यहाँ से बटोर लेता था, आज जब ये दुकानें टूट गई है, कौन इसकी चाय लेगा? कौन यहाँ पे रहने वाले दुकानदार ग्राहक वो चाय लिया करते थे? ये केतली देखिए, ये एक यहाँ सारे कप खाली हुए पड़े हुए हैं, कोई डिमांड वाला नहीं, कुछ नहीं। ये आदमी भूखों मरने की नौबत में चाय वाला हुआ, इसकी जेब में पड़े हुए कप इंतजार कर रहे हैं। ये पहले जो भरे रहते थे और उसको एक 5 रुपया 7 रुपया मिल जाता था, आज इन कपों को लेने वाला कोई नहीं है। क्या कसूर है इस आदमी का? सिर्फ ये कसूर है कि ये गरीब आदमी है। हजारों लाखों जगहों पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े प्लॉट कब्जे कर रखे हैं, उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। इन गरीब लोगों की दुकानों के ऊपर ध्यान है। साउथ दिल्ली की तरफ हजारों करोड़ोंपति लोगों ने कब्जे कर रखा है, प्रशासन का उससे कोई लेना देना नहीं। ये गरीब चाय वाला, इसकी दुकान टूटनी चाहिए, ऐसा लग रहा है प्रशासन का इस पर पूरा ध्यान था। जब बीमारी होती है तो उसका इलाज भी होता है, जब दर्द होता है तो उसके लिए मल्लम भी होता है, जब पढ़ाई लिखाई कंप्लीट होती है तो कहीं ना कहीं रोजगार भी होता है। आज इन लोगों की दुकानें तोड़ दी गई हैं, इनके आंसू बह रहे हैं, इनके घर, इनके पेट भूखे हैं, इनके बच्चे नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, तब भी कोई ना कोई हल तो हम सबको मिलकर ढूंढना होगा। कहाँ ये लोग चाहते हैं, कहाँ यहाँ शाबाश डेयरी में जगह इनको अलॉट करी जा सकती है या टेम्परेरी तौर पे दी जा सकती है कि ये 2 रोटी तो कमा सके। मेरा कहना देखो यही है, अगर हमें यहीं इन लोगों को जगह अगर यहीं मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, पर लेकिन लैट्रिन के अंदर कोई जगह कोई जाएगा लेने के लिए? अगर ये हम बच्चों को भेज देते हैं लेने के लिए, ये बच्चे भी नहीं जाएंगे लेने के लिए मीट वहाँ पर। इसको आगे आने दो, आगे आओ भाभी तुम आओ। लैट्रिन के अंदर कौन जाएगा लेने मीट मच्छी? पार्क करते घूम रहे हो। एक ये पार्क हो गया, चलो मान दिया, बना दिया पार्क, कौन जाएगा इस पार्क के अंदर? कोई नहीं आता। डेयरी के अंदर कम से कम 50 पार्क होंगे, 50 जुआ गंदगी, लड़कियां ले जाके उसके अंदर उल्टे सीधे काम कर जाएंगे पार्क के अंदर, चोर बैठेंगे उसके अंदर, तो ये चोरों का अड्डा बनाया जा रहा है। एक ये जो इनकी रोजी रोटी चल रही है उसके लिए ऑब्जेक्शन है और चोरों के लिए ऑब्जेक्शन नहीं है। तुम क्या कहना चाहती हो? 2 मिनट को जल्दी से बोलो। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जहाँ जैसे तोड़ा है उसको वैसे बनाना चाहिए, बस हम यही चाहते हैं, ये चाहिए और कुछ नहीं, वैसे ही बनना चाहिए। चलो खैर, बात ये है कि दिल्ली में यहाँ डेयरी में 50 पार्क है, ठीक है ना? 50 पार्क में एक पार्क ऐसा है जहाँ से 10 आदमी जी रहा है, 49 पार्क ऐसा है जहाँ जुआ का अड्डा बना है, खाली पड़े, बेकार पड़े हैं, उससे कोई वो नहीं कर रहा है। एक पार्क जहाँ है जहाँ से 10 आदमी अगर गरीब आदमी जी रहा है, उसे क्यों उजाड़ा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, का घर चल रहा है, क्यों क्षतिग्रस्त किया जा रहा है? 28 के अंदर चल जाओ, सारे 28 जाते हैं। डेयरी का कोई बंदा, इस डेयरी के जितने पार्क है ना, कोई नहीं जाता। अम्बेडकर पार्क चले जाओ, इतना गंदा पार्क हो रखा है, देखो आप जाके। अम्बेडकर पार्क जो फेमस है डेयरी के अंदर, हमारी मस्जिद के पीछे पार्क है, अखाड़े के पीछे पार्क है,
इसमें 10 आदमी की रोजी रोटी। दर्शकों, सरकार ने, कानून ने, प्रशासन ने जो किया अपने हिसाब से, जो उनको फैसला लेना था उन्होंने ठीक किया। हम भी हिमायती हैं सरकार ने क्या, लेकिन जो उनके फैसले थे, इन बुजुर्गों के चेहरे देखिए, इन बुजुर्गों के चेहरे देखिए, इनके मेहनती और धूप में मेहनत से पके हुए चेहरे देखिए, ये कहाँ जाए? जिनको जो फैसला लेना था वो ले लिया, इन बुजुर्गों के बारे में क्यों नहीं सोचा गया वो फैसला? इस मासूम बच्चे को देखिए, इस बुजुर्ग को देखिए, कहाँ जाए ये बच्चे? इस औरत को देखिए, कहाँ पर अब ये औरत आगे तो आओ, कहाँ पर ये औरत अब ये विधवा औरत, इसके पास कोई कमाई का साधन नहीं। ये बुजुर्ग को देखिए, ये बेचारे अब इस उम्र में क्या काम करेंगे? ये कौन सा, इन्हें बेलदारी तक पे कोई नहीं रखेगा, इन्हें कोई मजदूरी तक पे नहीं देगा। इस बच्चों को देखिए, ये बच्चे जो कल तक स्कूल जाया करते थे, आज स्कूल में इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि इनके पास रबड़ खरीदने के लिए, पेंसिल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ये क्या भविष्य देंगे? ये औरतों को देखिए, क्या कसूर है इन औरतों का? ये औरतें जो समाज बनाती हैं क्या करेंगी? अब ये इनके पास क्या रोजगार दिया है? कानून बनाने वालों ने तो काम करने वालों ने जो किया वो ठीक किया, हम हिमायती हैं, उन्होंने बढ़िया करा, लेकिन क्या ये देश के इन नागरिकों के बारे में, इन वोटरों के बारे में सोचना उनका काम नहीं है? क्या सिर्फ इनको तोड़ देना, इनको धकेल देना ही उनका काम है? दिल्ली के जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद अराडो के शोरूम में मेंस वेयर की टॉप क्लास वैरायटी शर्ट, पैंट, पार्टी वेयर, इनर वेयर, कोट, वेस्ट कोट अवेलेबल है। जॉकी की इनर वेयर पर यहाँ 15% डिस्काउंट है। अराडो के जनक प्लेस में इस शोरूम में ऐसे खूबसूरत मेन कलेक्शन है कि आपका मन हर आइटम से इम्प्रेस होगा। लेटेस्ट फैशन, हाई क्वालिटी फैब्रिक, मल्टी कलर चॉइस, ट्रेंडी स्टाइल और वैल्यू फॉर मनी की खूबियों से भरपूर अराडो के शोरूम के जलवे ही निराले हैं। दिल्ली के जेंटलमैन की पहली पसंद बन गया है अराडो। इस फोन नंबर पर आप में से कोई भी लोकेशन पूछने के लिए कॉल कर सकते हैं 01140535806। पार्टी, शादी और पिकनिक में अगर आप सबको अपने दिलकश हैंडसम पर्सनैलिटी का दीवाना बनाना चाहते हैं तो बैठे क्यों हैं? जाइए और देखकर आइए अराडो के शोरूम में आपके लिए कौन सी कैजुअल और फॉर्मल ड्रेस रखी हुई है। दिल्ली के जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद अराडो के शोरूम में मेंस वेयर की टॉप क्लास वैरायटी शर्ट, पैंट, पार्टी वेयर, इनर वेयर, कोट, वेस्ट कोट अवेलेबल है। अराडो के जनक प्लेस में इस शोरूम में ऐसे खूबसूरत मेन कलेक्शन है कि आपका मन हर आइटम से इम्प्रेस होगा। आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर।